हम दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो पावर प्लांट में ऑक्स पावर कंजम्पशन होता है, ऑक्स पावर कंजम्पशन, ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन पावर प्लांट में जो होता है, ये परसेंटेज वाइज ऑक्स पावर का क्या होता है और टोटल जनरेशन का परसेंटेज कितना होता है। मींस ऑक्स पावर कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट हमको देखना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको ये देखना है कि ऑक्स पावर कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट ऑक्स पावर के रेफरेंस में कितना परसेंट है, टोटल जनरेशन के रेफरेंस में कितना परसेंट है, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले थ्री मैक्सिमम पावर कंज्यूमिंग ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को चार्ट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पावर कंज्यूमिंग ऑक्सिलरी इक्विपमेंट ऑफ पावर प्लांट, ठीक है। इनको हम चार्ट बनाते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले हमको ये देखना है कि से रेफरेंस हमको ये देखना पड़ेगा कि 500 मेगावाट वाले में क्या होता है, 210 मेगावाट वाले में क्या होता है और 110 मेगावाट वाले में क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो इक्विपमेंट के नाम लिख लेते हैं, नेम ऑफ इक्विपमेंट। नेम ऑफ इक्विपमेंट में सबसे पहले बीएफपी लिखते हैं, क्योंकि बीएफपी सबसे मेजर पावर कंज्यूमर है, ठीक है। 500 मेगावाट में टर्बो बीएफपी रहता है, ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। 210 मेगावाट में है ना दोस्तों, 210 मेगावाट में टर्बो बीएफपी ना रह के यहाँ पे बीएफपी रहता है जो टोटल जनरेशन का 2.7% पावर कंज्यूम करता है। टोटल जनरेशन का 2.7% ऑफ टोटल जनरेशन ये कंज्यूम करता है, ठीक है। वेयर एज ऑक्स पावर जो टोटल होता है उसका कितना परसेंट होता है, 210 मेगावाट का बीएफपी कितना कंज्यूम, 33.6% ऑफ ऑक्स पावर, ठीक है। अब 110 में आ जाइए दोस्तों। 110 में ये क्या रहता है बीएफपी का, देखिए 2.94% ऑफ जनरेशन लेता है ये, जनरेटेड पावर का 2.94% बीएफपी खा जाता है। वेयर एज ये ऑक्स पावर कंजम्पशन जो टोटल होता है उसका सिर्फ 25% होता है, ठीक है। 25% ऑफ ऑक्स पावर, ठीक है। अब आप देखोगे दोस्तों 210 मेगावाट में ऑक्स पावर का ये 33% है, वेरेस 110 मेगावाट में 24% है। क्यों? बिकॉज यहाँ प्रेशर हाई होता है, जैसी प्रेशर हाई होता है पावर भी हाई हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि 210 मेगावाट में स्टीम प्रेशर हाई होता है, इसके कारण ऑक्स पर, तो हमको ये देखना है कि टोटल पावर जनरेशन का 210 मेगावाट 2.7% खाता है, 110 मेगावाट टोटल पावर जनरेशन करीब करीब 3% खा जाता है, और ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन का जो परसेंटेज रहता है करीब 33% रहता है और 24% रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीएफपी ही एक ऐसा इक्विपमेंट है जो ऑक्स पावर का 1/3 पावर खा जाता है, 1/3 ऑफ ऑक्स पावर। तो जो भी आपका ऑक्सिलरी कंजम्पशन है प्लांट का, उसका 1/3 आपका बीएफपी खा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड, मतलब सीरियल वाइज हम जो जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेकंड जो पावर कंज्यूमर रहता है ना दोस्तों किसी भी पावर प्लांट में, वो आईडी फैन होता है। अब 500 मेगावाट में आईडी फैन जो है टोटल पावर जनरेशन का 1.3% खाता है, टोटल पावर जनरेशन का, ठीक है। वेयर एज ऑक्स पावर जनरेशन का ये कितना होता है, 18.7% होता है। ये ऑक्स का परसेंटेज है ऑफ ऑक्स ऑफ जनरेशन, ठीक है। 210 मेगावाट वाले प्लांट में यही रेशियो कैसा रहता है दोस्तों, 210 मेगावाट वाले प्लांट में ये रेशियो रहता है 1.26% ऑफ जनरेशन ऑब्लिक 15.8% ऑफ ऑक्स पावर का 15.8% रहता है। वेयर एज 110 मेगावाट में कैसा रहता है दोस्तों, 1.71% ऑफ जनरेशन ऑब्लिक 14.23% ऑफ ऑक्स,
ठीक है, तो ये आईडी फैन के रेफरेंस में भी एक चीज निकल के आ गई। तो देखो बीएफपी जो था 33% खाता था ऑक्स पावर का, वेयर एज आईडी फैन 16% के आसपास खाता है, 15 से 16% के आसपास। इसके बाद हम अगले में आ जाते हैं दोस्तों, आईडी के बाद CWP, कूलिंग वाटर पंप। ठीक है, तो कूलिंग वाटर पंप जो होता है दोस्तों, कूलिंग वाटर पंप आप देख लो कि कूलिंग वाटर पंप टोटल पावर जनरेशन का 1% खाता है और ऑक्स पावर का 14.2% खाता है 500 मेगावाट के प्लांट में। ठीक है, और 210 मेगावाट के प्लांट में कूलिंग वाटर पंप 0.66% खाता है टोटल पावर जनरेशन का, ऑक्सिलरी पावर का खाता है 8.3%। ठीक है, वेयर एज 110 मेगावाट वाले प्लांट में फिर से शूट अप हो जाता है, 1.26% ऑफ टोटल जनरेशन खाता है, वेयर एज ऑक्स पावर का ये 10.5% रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने देखा कि बीएफपी आपका 1/3 पावर खाता है टोटल ऑक्सिलरी पावर का, ये 1/6 पावर खाता होगा करीब करीब, और ये जो है 1/5 पावर खाता होगा। तो ये तीन इक्विपमेंट जो है ना दोस्तों, ये ऑक्स पावर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमेशा हमको इनकी एफिशिएंसी को बेस्ट रखना है। आईडी, बीएफपी और सीडब्ल्यूपी यही सबसे ज्यादा पावर कंज्यूमर है, जिसमें बीएफपी का सबसे हाई रेटिंग है, क्योंकि ये करीब करीब 33% आपका ऑक्स पावर का कंज्यूम करता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसको समराइज करना है ना, तो समराइज करना है तो हम ऐसा समराइज कर सकते हैं कि बीएफपी, आईडी और सीडब्ल्यूपी। ठीक है, तो बीएफपी, आईडी और सीडब्ल्यूपी ऑक्स पावर में करीब करीब, ऑक्स पावर का कितना परसेंट रहता है, सीडब्ल्यूपी 11% रहता है, 11% ऑफ टोटल ऑक्स पावर। ये मैंने एवरेज आउट किया है ना बड़े छोटे प्लांट सबका मिला के। वेयर एज जनरेशन का जो रहता है ये 1% रहता है ना। आईडी फैन में अगर हम देखना चाहें तो आईडी फैन में ये 16.5% ऑफ ऑक्स रहता है, ऑक्स पावर, है ना। और जनरेशन का ये कितना रहता है दोस्तों, 1.5% रहता है, 1.5%। ठीक है, बीएफपी का कितना है दोस्तों, बीएफपी का टोटल जनरेशन का मतलब टोटल ऑक्स का ये करीब करीब 30% रहता है, 30% ऑफ ऑक्स पावर। ठीक है, वेयर एज 3% ऑफ जनरेशन। तो ऐसा आप देख सकते हो दोस्तों कि अगर बीएफपी जो है आपका 3% जनरेशन का खा जा रहा है, आईडी फैन जनरेशन का 1.5% खा जा रहा है, और सीडब्ल्यूपी जनरेशन का 1% खा जा रहा है। ठीक है, ये टेबुलेटेड फॉर्म है, एक एवरेज है छोटे से बड़े प्लांट तक का भी। मतलब आप ये मान के चलो 50 मेगावाट से 500 मेगावाट तक के प्लांटों के लिए लगभग इस ही रेशियो में 3%, 1.5%, 1%, बीएफपी 3%, आईडी फैन 1.5% और सीडब्ल्यूपी 1% ऑफ जनरेशन। बीएफपी 30% ऑफ ऑक्स पावर, आईडी फैन करीब करीब 15 से 16% ऑफ ऑक्स पावर, सीडब्ल्यूपी 11% ऑफ ऑक्स पावर। तो ये हमने टेबुलेट करके जो निकाला है दोस्तों, ये आपके बहुत काम की चीज है। आप अपने प्लांट में देखिएगा, आप अगर बीएफपी के पावर को कम लाते हैं तो आप ऑक्सिलरी पावर के 30% पार्ट को अटैक कर रहे हैं, आईडी के पावर को अगर कम लाते हैं तो आप ऑक्सिलरी के 15% के पार्ट को अटैक कर रहे हैं, और सीडब्ल्यूबी की पावर को कम लाते हैं तो आप ऑक्सिलरी पावर के 11% पार्ट को अटैक कर रहे हैं। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।